नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है हैशटैग ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे हम यहाँ करते क्या हैं। हम यहाँ को अपने एक वीडियो या टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन या व्यूज़ बताता हूँ और फिर फाइनल डिसीजन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो होगी ये, जी हाँ, ये चैनल का नाम है गेट सेट फ्लाई साइंस। इसके अंदर वो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। के बारे में ये भी कहा गया था कि ये पृथ्वी के डायनासोर एज के बारे में भी बता सकता है। तो क्या ऐसा है? तो चलिए शुरू करते हैं। 12 जुलाई 2022 को इस टेलीस्कोप ने कुछ पिक्चरें रिलीज़ करी। जी हाँ, ये कुछ इमेजेस उन्होंने रिलीज़ करी। तो पहली इमेज थी ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इसमें क्या है ऐसा खास। तो मैं बता दूं कि ये 13.1 बिलियन ईयर पुरानी गैलेक्सीज हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा है गैलेक्सी क्लस्टर स्मैक 0723। मैं बता दूं कि इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं चावल के दाने, जी हाँ, ये वही इमेज है। पूरी गैलेक्सी में अगर देखा जाए तो ये इतना ही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी छोटी इमेज उस टेलीस्कोप ने कैप्चर करी है और उसकी पावर आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है। और आप देख सकते हैं कि जो पहले टेलीस्कोप हम्बल टेलीस्कोप उसकी तस्वीर कैसी थी और इस वाले की। इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है NIR कैम, जो कि ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ब्राइटनेस को कम करता है और जो कि कम ब्राइट हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, जिसकी वजह से हम हर वो चीज़ देख सकते हैं जिसके अंदर ब्राइटनेस कम भी है। तो ये इस टेलीस्कोप की खासियत है जो कि पहले वाले टेलीस्कोप में नहीं थी। ये आप एक तरह से उन्होंने समझाया है कि उसी तरह जैसे आप दूर की चीज़ें देखने के लिए अपने आँखों के ऊपर हाथ लगा लेते हैं। चलिए अगले पिक्चर की तरफ चलते हैं, वो है ये। जी आप सोच रहे होंगे अब ये क्या है। ये एक स्पेक्ट्रम फेंकी जाती है किसी भी दूसरे प्लैनेट के ऊपर, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि उसके अंदर वहाँ पर क्या क्या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो जब उन्होंने वो फेंकी तो पता चला वहाँ पर बहुत सारी H2O गैस है, फर्स्ट स्पेक्ट्रम। जी हाँ, कुछ इस तरीके से वो दिखता है। अगर आप क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर पता चल जाता है कि वहाँ पर ये सारी गैसेस जैसे कि O2, H2O, CH4 और CO2 मौजूद है या नहीं, जो कि बेसिक नेसेसिटी है लाइफ के लिए। तो आप जान सकते हैं कि जब वहाँ पर वाटर की मात्रा इतनी ज़्यादा पाई गई है तो वहाँ पर लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा इन्वेंशन या डिस्कवरी मानी जा रही है। और अब इसकी वजह से 90% चांस ये भी है कि वहाँ पर ये सारी गैसेस भी मौजूद हों। तो आप समझ सकते हैं कि शायद मार्स टाइटन के बाद वास्प 96b को भी हम एक फ्यूचर प्लैनेट के तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए अगले फ़ोटो की तरफ चलते हैं। ये एक स्टार बर्न की तस्वीर है, जैसे कि हमारा सन एक स्टार है, जब वो ख़त्म हो रहा होगा तो कैसा दिखेगा। और ये मैं बता दूँ ये काफ़ी पुरानी तस्वीर है, क्योंकि ये हमारे अर्थ से 2000 लाइट ईयर्स पुराना है। और इसके अंदर ये दिखाया गया है कि अगर कोई भी स्टार अगर बस्ट होता है तो उसके अंदर कैसे कैसे लेयर्स निकलती हैं। तो यहाँ जैसे कि आप अगली पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक एक लेयर जो स्टार रिलीज़ करता जा रहा है। जो लेयर उसने सबसे पहले रिलीज़ करी होगी वो जब से एंड में दिखेगी आपको, जैसे कि रेड कलर में दिख रही है, और जो सबसे लास्ट में रिलीज़ करी गई होगी उस स्टार के सबसे पास होगी, जो कि ब्लू लेयर आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से ये लेयर्स बाय लेयर एक्सप्लेन किया गया है इस पिक्चर में। हो सकता है कि ये स्टार वाइट ड्वार्फ में भी कन्वर्ट हो चुका होगा जब तक हमारे यहाँ पर ये लाइट आई है या ये इमेज आई है। तो कुछ भी कह नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि ये 2000 ईयर पुराना है, लाइट ईयर्स वो भी। तो चलिए अब ये आप देख रहे होंगे कुछ गैलेक्सीज दिख रही हैं सोलर सिस्टम में, मगर ये है क्या। अगले ही पिक्चर में हमें पता चलता है कि जो टेलीस्कोप ने पिक्चर भेजी है उसके अंदर कई सारी गैलेक्सीज की फ़ोटो है। हमें लगता है कि सोलर सिस्टम में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, मगर ये जब गैलेक्सीज आपस में इतना पास आ जाती हैं तो डांस होने लग जाता है गैलेक्सीज का। जो आप पहली वाली गैलेक्सी देख रहे हो 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमसे, और बाकी सारी 290 मिलियन लाइट ईयर्स। तो आप समझ सकते हैं कितना दूर की फ़ोटो। अमूमन हमें कोई भी टेलीस्कोप की पिक्चर को बनाने के लिए 10 से 20 इमेजेस को कोलैबोरेट करना पड़ता है, पर आप जो पिछली इमेज आपने देखी है उसको बनाने के लिए 1000 इमेजेस लगी हैं, इकट्ठे कैप्चर करी गई हैं, जिसकी वजह से एक सिंगल इमेज बन पाई है। तो आप सोच सकते हैं कि टेलीस्कोप में भी ये कितनी दूर है कि 1000 इमेज लगी हैं एक इमेज को क्रिएट करने में।
और जैसा कि आप देख सकते हैं गैलेक्सीज जब पास आ जाते हैं तो कैसा होता है। और जो आप ये रेड सब्सटेंस देख रहे हैं इमेज में, ये और कुछ नहीं बल्कि 29 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ब्लैक होल है। जी हाँ, हमें तो नहीं दिख रहा, पर उन्होंने साइंटिस्टों ने ये ध्यान से खोज के निकाला है। चलिए अगले पिक्चर की तरफ चलते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है, मगर ये एक डस्ट क्लाउड है जो कि स्टार फॉर्मेशन में काम आता है। आप सोच रहे होंगे कैसे। जी हाँ, ये जो रेड सर्कल दिख रहे हैं ये छोटे छोटे स्टार बनेंगे फ्यूचर में जाके, और ये 66,225 करोड़ किलोमीटर लंबा है। अब आप चलते हैं अगले इमेज में। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये एक तरह की गैलेक्सी है जो कि काफ़ी पुरानी है, और पुराने वाले टेलीस्कोप ने भी इसको कैप्चर किया गया था, और इसका नाम है GNZ 2। जी हाँ, नाम तो इतना कोई ख़ास नहीं है, पर इसकी खासियत ये है कि जैसे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था, और जो ये गैलेक्सी है वो 13 बिलियन ईयर्स दूर है हमसे। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं ये ऑलमोस्ट जभी की गैलेक्सी है जब हमारा ये पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ था। कई तो साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि 13.2 बिलियन ईयर्स है। हम तो अब क्या बोल सकते हैं, मगर ये काफ़ी पुरानी गैलेक्सी है। चलिए अगले फॉर्मेशन में चलते हैं। तो जो कि हमें पता चलता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो एक तरह से कि कंटिन्यू ही है हबल टेलीस्कोप का। जब उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो साइंटिस्टों ने दूसरा टेलीस्कोप जिसका नाम था जेम्स वेब टेलीस्कोप को सोलर सिस्टम में भेजा। और जी के ये एडवांस्ड टेलीस्कोप है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मिरर भी 3 गुना बड़ा है ऑलमोस्ट हबल टेलीस्कोप से, तो इसकी ऑब्वियसली शक्ति भी ज़्यादा है। तो फाइनल डिसीजन की बात करें तो इस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ बताया गया है उन इमेजेस के बारे में। तो हमें काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है जो कि अखबार में काफ़ी बार आया, मगर हमको समझ नहीं आया। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सारा सोलर सिस्टम के बारे में जो कि ऑब्वियस लोगों को समझ नहीं आता। और बात करें कि जैसा इस टेलीस्कोप के बारे में बताया जा रहा था कि ये हमारे डायनासोर एज के बारे में भी पता लगा सकती, तो वो मिथ है, क्योंकि ये ऐसा वीडियो में नहीं बताया गया। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि ये हमारे डायनासोर एज के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए हमारी अर्थ को टेलीपोर्ट होना पड़ेगा आगे की साइड काफ़ी दूर, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।